हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, 11th क्लास का जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ, अपन उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सेक्शन ए के अंदर आपको पैसेज दिया गया था, तो मैं आपको डायरेक्ट इनमें आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट में देखो, द लिविंग कंडीशन ऑफ राजस्थान पीपल इज, इसमें डल एंड हार्श, ये फर्स्ट ऑप्शन ए जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। फिर सेकंड में अगर आपने बी करा है तो ये राइट आंसर है, ठीक है। फिर थर्ड के अंदर आपको करना था सी, ठीक है। और चौथे के अंदर आपको करना था सी। और बाकी ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये तो एकदम ईजी है, ये तो आपने कैसा किया वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं लास्ट वाला आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपसे विच मीन पूछा है, ठीक है ना। तो बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, यानी एक ही प्रकार का स्वयं, तो इसे अपन यूनिक बोलते हैं बच्चों। अगर इसमें आपने यूनिक किया है ना, UNIQ यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाता। फिर सेकंड जो है, सेकंड में भी आपको मतलब पैसेज दिया गया है, तो इसमें फर्स्ट जो था ऑप्शन नंबर जो ब, ठीक है ना, अगर बी किया अगर आपने तो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो थर्ड सेकंड है उसमें आपको सी करना था, ठीक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको सी करना था जीजाबाई, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, नोवा और दसवा, ठीक है ना। तो ऑपोजिट बताना है किसका, कावर्ड, तो कावर्ड का मतलब बच्चों क्या होता है, कायर, ठीक है ना। तो कायर का उल्टा बताना है तो ये ब्रेव हो जाता, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर जो दसवा है नर्वस, अब नर्वस का मतलब क्या होता है, मतलब भयभीत हो जाना, चिंतित हो जाना, तो एनेक्सस, बी जो ऑप्शन दे रखा है ये इसका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। फिर सेक्शन बी में बच्चों आपको ये मतलब स्पीच लिखनी थी किस पर, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर। और इसके अथवा में आपसे क्या पूछा था, डिस्क्रिप्शन ही पूछी थी किस पे, प्लांटिंग ए सैपलिंग, जिसमें आपको ये पॉइंट दिए गए थे, इसके बेस पर भी आप बना सकते थे, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको ये लिखना था, इंडिया द लैंड ऑफ नॉलेज, यानी जो भारत है ज्ञान की भूमि, ठीक है। इस पर आर्टिकल आपको लिखना था। फिर अथवा के अंदर आपको रिपोर्ट पूछी थी युवा महोत्सव के ऊपर, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन था बच्चों, तो इसमें आपसे क्या पूछा था, आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए मार्कशीट की, ठीक है। इसलिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को आपको मतलब लेटर लिखना था। फिर उसके उसमें बच्चों आपको लेटर लिखना था कि आपके जो स्कूल का वाटर टैंक है वो कई दिनों से साफ नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना था, ठीक है, उसको साफ करवाने के लिए। फिर जो आगे है छठा, फिर जो आगे है छठा बच्चों, इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको AN करना था, ठीक है। फिर जो सेकंड है उसमें आपको क्या करना था, देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड और स्कूल, ठीक है। फिर जो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर मच भी, इन दोनों में से तो कोई सा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर जो चौथा है, पर्सनस वर इन्वाइटेड टू टी, तो ए फ्यू पर्सन, ठीक है ना, मतलब कुछ लोगों को मतलब चाय के लिए इन्वाइट किया गया, ठीक है। फिर जो सातवां है बच्चों, उसमें आपको क्या करना था, फर्स्ट देखो वैन और वाइल आ रहा है, और इधर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आपको करना था वाज वर, और क्रिया में क्या करना था, ING। अब वाज आया है क्योंकि ये जो सी है सिंगुलर है, फर्स्ट में ये करना था। फिर सेकंड तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है ना, तो सेट से सिर्फ एस लगाना था और कुछ नहीं करना था। फिर जो थर्ड है ये मतलब इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी थी, ठीक है, सोल्ड। फिर जो चौथा है इसमें देखो आफ्टर या बिफोर आ रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसलिए हैड प्लस वर्ब की आपको क्या करनी थी, थर्ड फॉर्म करनी थी, कंप्लीटेड। ये इसका राइट आंसर था, कंप्लीटेड, ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको मॉडल पूछे थे, ठीक है ना। तो देखो परमिशन जब भी आती है तो मैं करते हैं अपन, यू में गो होम, तुम जा सकते हो। फिर यू ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अनिवार्य हो तो, है ना, तो इसमें आपको मस्ट करना था, ठीक है। फिर जो थर्ड है आई टीच में थे, तो इसमें एबिलिटी आ रखी है तो कैन करना था। सजेशन में शुड आता ही है, आपको पता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाता। फिर जो लास्ट है नवा, सॉरी जो आगे है नवा, उसमें आपको क्या करना थे, प्रिपोजिशन बनने थे, तो फर्स्ट में बच्चों सॉरी ये एलोंग हो जाता है, ठीक है ना, एलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे। फिर आई वॉज बोर्न इन करना था 2007, द काइट इज फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स, ठीक है ना, बादलों से ऊपर उड़ रही है जो पतंग है। फिर जो चौथा है सी डिड नॉट एग्री विथ मी, तो इसमें विथ भरना था आपको, ठीक है। फिर जो दसवा है बच्चों, उसमें मैं आपको लास्ट वाला ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, नेवर, नेवर का आपको एंटोनोम्स पूछा यानी विलोम शब्द, तो इसमें ऑलवेज दिया हुआ है, ये रहा देखो ऊपर होना चाहिए, ये रहा, ठीक है ना, तो ऑलवेज हो जाता। फिर इसके अथवा वाला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं लास्ट वाले का आपका अर्थ बता देता हूँ, ठीक है ना। सिनोम्स पूछा पर्यायवाची, तो विजन का मतलब होता है बच्चों दृष्टि,
ठीक है। अब आपसे नॉर्म्स ढूंढ लेना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपने किया था, अगर दूसरा पैसेज अगर आपने करा है तो। फिर आपके बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आंसर आ जाते हैं। आई होप आपने अच्छे ही किए होंगे, ठीक है ना। तो लास्ट वाला अपन देख लेते हैं 18वां, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट में बच्चों आपको करना था द वर्कमैन, डी करना था आपको, ठीक है। फिर सेकंड के अंदर सी करना था। फिर जो थर्ड है उसमें बी करना था, और जो चौथा था उसके अंदर आपको ए करना था। तो बच्चों ये मैंने आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब बाकी के मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर इनके इसलिए नहीं बताए क्योंकि ये आपने कैसा किया है उस पर डिपेंड करता है, नंबर तो उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।